नमस्कार, मैं शिश कुमार आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा छठवीं के गणित विषय पर अध्याय 4 पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर घटाना सीखेंगे। इसके पहले हमने पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर जोड़ना इसके पहले वीडियो में हम सिखा चुके हैं। आज हम पूर्णांक संख्या को घटाना सीखेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण घटाने की पद्धति है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या तो घट जाती है, किंतु छोटी संख्या से बड़ी संख्या कैसे घटाते हैं, इसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना देते हैं। संख्या रेखा के बीच में शून्य रहता है और संख्या रेखा के दाएं भाग में इस ओर धनात्मक संख्या होती है, जैसे 1 2 बढ़ते क्रम में रहता है, 3 4 5 6 7। इस प्रकार से शून्य के बाएं ओर संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्या रहती है। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6। इस प्रकार से हमारा संख्या रेखा तैयार हो गया। अब हम पहला उदाहरण देखते हैं जिसमें घटाना सीख रहे हैं। जैसे हम 2 में 4 घटाएंगे तो इसका उत्तर क्या होता है, इसको हम देखते हैं। 2 कौन सी संख्या है? चूंकि इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं लगा है, अर्थात यह धनात्मक संख्या है, इसके आगे धन चिन्ह लगा है। तो 2 जो है धन में है, इसलिए शून्य से हम दाईं ओर चलेंगे, क्योंकि जो दाईं ओर है वह धनात्मक संख्या है। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो 2 स्थान चलना है हमें, शून्य से 2 स्थान 1 और 2। तो ये हो गया धन 2। अब इसके पश्चात हमें घटाना है, किससे? 4 से। 4 क्या है? ऋणात्मक संख्या है, तो हम ऋण दिशा में चलेंगे। 2 से ऋण दिशा में, ऋणात्मक दिशा में, अर्थात हम बाईं ओर चलेंगे, इस ओर चलेंगे। कितने स्थान? 4 स्थान। तो 1 2 3 4 कहाँ पे मिला? ऋण 2 पर। आइए इसको संकेत के द्वारा हम दर्शा देते हैं। ये हमारा स्थान कहाँ पे मिला? ऋण 2 पे। कितना घटाए? ऋण 4। कहाँ पे आया उत्तर? ऋण 2। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर घटाना सीखे। आइए हम दूसरा उदाहरण एक लेते हैं। दूसरा उदाहरण 3 में 5 घटाते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। देखते हैं 3 धनात्मक संख्या है, इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब धन संख्या है, धनात्मक संख्या है। तो 3 क्या है? धनात्मक संख्या है, तो शून्य से दाहिने ओर धनात्मक संख्या होती है, इसलिए हम 3 स्थान दाहिने ओर चलने का प्रयास करेंगे। 1 2 3। तो ये हो गया 3 स्थान धनात्मक दिशा में चले हैं। उसके पश्चात 5 है। 5 कौन सी संख्या है? ऋणात्मक संख्या है, अर्थात 5 में 5 स्थान ऋणात्मक दिशा की ओर चलेंगे, अर्थात बाएं दिशा में। तो 3 तक पहुँचे थे, तो अब 5 स्थान ऋणात्मक दिशा में, अर्थात बाएं दिशा में चलने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 कहाँ पे प्राप्त हो, कहाँ पे आ रहा है? ऋण 2 पे आ रहा है। तो इसको हम संकेत को दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से ऋण 5 दिशा में चले, तो उत्तर क्या मिला हमें? ऋण 2 मिला। तो 3 में 5 घटाने से क्या प्राप्त हुआ? ऋण 2 प्राप्त हुआ। एक तीसरा उदाहरण घटाने के सीखते हैं। हम सीखते हैं कि 4 में 5 घटाना। 4 में 5 घटाते हैं, तो 4 धनात्मक संख्या है, अर्थात धनात्मक दिशा, अर्थात दाएं दिशा में चलेंगे। तो शून्य से 4 स्थान दाएं दिशा में चलने से 1 2 3 4 हम कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ पहुँचेंगे।
धन 4 लिख देंगे। फिर ऋण 5 जो है ऋण संख्या है, अर्थात ऋणात्मक दिशा में 5 स्थान चलेंगे। इसका ऋणात्मक दिशा कौन सा होगा, बायां इधर होगा, बाएं दिशा में चलेंगे तो 5 स्थान चलना है, तो 4 से 5 स्थान आना है वापस। 1 2 3 4 5, तो कहाँ पहुँचा, ऋण 1 के पास पहुँचा। तो हमारा उत्तर क्या प्राप्त हुआ, 4 में 5 घटाने से क्या प्राप्त हुआ, ऋण 1 प्राप्त हुआ। एक और हम चौथा उदाहरण देख लेते हैं, जिसके माध्यम से पूरी तरीक़ा से पूर्णांक संख्या को घटाना सीख जाएंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं, चौथा उदाहरण 10 ऋण 4। अब देखते हैं 10 बड़ी संख्या है, तो अगर संख्या रेखा में नहीं आता है तो 2-2 का गैप करके हम इसको संख्या रेखा को बना सकते हैं। 2 4 6 8 10 12, इस प्रकार से इधर भी ऋण 2 ऋण 4 ऋण 6 ऋण 8 ऋण 10, इस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं 10 अर्थात धन 10, मतलब धनात्मक दिशा। धनात्मक दिशा में 10 स्थान चलने का प्रयास करेंगे, 0 से 10 स्थान, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये हो गया। तो हम धन 10 में आ गए। इसके पश्चात हम 4 स्थान क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि घटा रहे हैं अर्थात ये इस दिशा से बाएं दिशा में आ जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक है, 4 क्या गिरने लगा है, तो इसका मतलब है हम घटा रहे हैं, तो ये ऋणात्मक दिशा में अर्थात बाएं दिशा में चलेंगे। कितना स्थान, 4 स्थान, चूँकि एक स्थान के लिए कितना का गैप है, 2-2 का गैप है, 2 4 6 8 10, तो हम 4 स्थान घटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ 2 स्थान और यहाँ से यहाँ 4 स्थान, तो हम 10 में 4 घटाएंगे तो क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। 4 घटा दिए, तो ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है, धनात्मक है, इसलिए 10 में 4 घटाए तो क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमने संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या को घटाना सीख गए। संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याओं को घटाना सीखने के पश्चात बच्चों के लिए कुछ होमवर्क है, जिसको करके बच्चे दिखाएंगे। इस प्रकार से संख्या रेखा पर हमने जोड़ना और घटाना पूर्णांक संख्याओं को सीख चुके हैं। इसके पश्चात किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है, यह हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।